बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, MT नॉलेज टीवी में हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं टॉपिक की जानिब। एक बादशाह अपनी बेटी की शादी के लिए बहुत फिक्रमंद था। शहजादी को कोई शख्स भी पसंद नहीं आ रहा था। शहजादी ने शादी की अजीब सी शर्त रख दी थी। शहजादी बाजिद थी कि शादी उस आदमी से करूंगी जो मेरे 3 सवालात के जवाब देगा। मगर मसला ये था कि सवाल भी इशारों में थे और शादी के उम्मीदवार को जवाब भी इशारों में ही देने होंगे। पूरी सल्तनत में शहजादी के इशारों की किसी को भी समझ नहीं आ रही थी, इसीलिए शहजादी सबको इनकार कर रही थी। एक आलम के बेटे ने भी अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। उस नौजवान का नाम आज़म था। आज़म बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। पूरे दरबार में ये बात मशहूर हो गई कि आज आज़म शहजादी के इशारों का जवाब देगा। शहजादी और आज़म आमने सामने बैठ गए और शहजादी ने अचानक अपनी उंगली हवा में बुलंद की। आज़म ने जवाब में अपनी 2 उंगलियां हवा में बुलंद की। शहजादी ने कहा, यह नौजवान पहले सवाल के जवाब देने में कामयाब हुआ। दरबार में मुबारक हो की सदाएं बुलंद होने लगी। शहजादी ने एक तलवार हवा में लहराई और अपनी जगह पर बैठ गई। आज़म ने अपनी जेब में से एक कलम निकाला। शहजादी ने इशारा दिया कि नौजवान का दूसरे सवाल का जवाब भी दुरुस्त है। दरबार में दोबारा मुबारक हो की सदाएं आने लगी। उसके बाद शहजादी अचानक अपनी जगह से उठी और महल की सीढ़ियों पर चढ़ गई और आधे रास्ते जाकर वापस आ गई और अपनी नशिस्त पर बैठ गई। ये इशारा आज़म के लिए भी काफ़ी मुश्किल था। थोड़ी देर सोचने के बाद आज़म ने अपने दिल पर हाथ रख दिया। शहजादी ने कहा, इसने तीसरे सवाल का जवाब भी ठीक दिया है। पूरे दरबार में लोग आज़म को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह नौजवान के पास आया और कहा, बेटा, अभी भी तुम्हारा एक इम्तहान बाकी है। तुझे ये भी बताना होगा कि शहजादी ने कौन से सवालात इशारे से किए थे और तुमने कौन से जवाब दिए थे। आज़म ने कहा, शहजादी ने हवा में उंगली लहराकर अल्लाह ताला की वहदनियत की गवाही दी, तो मैंने 2 उंगलियां हवा में लहराकर वहदनियत और रसालत की गवाही दे दी। दूसरे सवाल में शहजादी ने तलवार हवा में लहराकर पूछा कि तलवार कितनी ताकतवर है। मैंने जेब से कलम निकालकर बताया कि तलवार जितनी भी ताकतवर हो, कलम से ज़्यादा ताकतवर नहीं हो सकती। तीसरे सवाल में शहजादी सीढ़ियों की तरफ भागी, मगर आधे रास्ते से ही वापस आकर बैठ गई और बताया कि मैं थक गई हूँ। मगर जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो कभी भी नहीं थकता। मैंने दिल पर हाथ रखकर जवाब दिया कि ये दिल ही है जो मरने तक धड़कता रहता है और कभी भी नहीं थकता। बादशाह ने आज़म का हाथ बुलंद करके कहा, लोगों गवाह रहना, मैं शहजादी की शादी एक ऐसे शख्स से कर रहा हूँ जो इल्म की दौलत से माला माल है। तो नाज़रीन, इखलाकी सबक ये है, इल्म खुदा की बहुत बड़ी नेमत है जिसका जितना शुक्र किया जाए कम है। इल्म से ही इंसान अपने आप को पहचानता है और इल्म ही खुदा की तरफ जाने का रास्ता बताता है। दुनियावी दौलत को चुराया जा सकता है, मगर अल्लाह ताला का दिया गया इल्म कोई भी नहीं चुरा सकता। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।
मैं 5वीं क्लास के बाद आगे पढ़ना चाहती थी, मगर चचा ने इजाज़त नहीं दी। चची अच्छी खातून थी। उन्होंने चचा को कायल करने की बहुत कोशिश की, मगर वो ना माने और 15 साल की उम्र में मेरी शादी एक खुशहाल घराने में कर दी। शादी के बाद ज़िंदगी अच्छी गुजरने लगी, 4 बच्चे हुए। उस दौरान मेरे चचा और चची हज पर गए तो ट्रैफिक के हादसे में उनका इंतकाल हो गया। मेके में अब मेरा कोई नहीं रहा था। ससुराल भरा पड़ा था, सबका मुश्तरका कारोबार था। मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में ज़ेरे तालीम थे कि कुदरत ने एक बार फिर मेरा इम्तहान लिया। मेरे शोहर को फेफड़ों का कैंसर हो गया और 1 साल के अंदर ही वो हम सबको रोता छोड़ गए। शोहर के इंतकाल के बाद ससुराल वालों ने कुछ अरसे तो बच्चों की नाज बर्दारियाँ की, मेरा भी ख्याल रखा,